डियर स्टूडेंट, आपका हार्दिक स्वागत है। आज की जो सीरीज़ है हमारी वो बीएड फर्स्ट ईयर को लेकर है, जिसमें आज हम गणित शिक्षण यानी पेडागोजी ऑफ मैथमेटिक्स के बारे में यहाँ पर शुरू करने जा रहे हैं। हम यहाँ पर ये एक सीरीज़ शुरू करने जा रहे हैं। जैसे एग्ज़ाम से पहले आपको अपने जो भी सिलेबस पढ़ा होता है उसका रिवीजन करना होता है, यानी फास्ट रिवीजन करना होता है, कम समय में रिवीजन करना होता है, ताकि आपको अच्छे मार्क्स वहाँ पर प्राप्त हो जाएँ। तो हमने इस सीरीज़ को बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ शुरू किया है, यानी एमसीक्यू यहाँ पर लेंगे हम। आपकी यूनिवर्सिटी मान लीजिए सीसीएस यूनिवर्सिटी है या माशा कुंभरी यूनिवर्सिटी है, तो आपके 4 अंक यानी 4 मार्क्स की जो 4 मार्क्स के जो यहाँ पर प्रश्न बन जाते हैं, इसलिए हम इनको यहाँ पर देखेंगे। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा यहाँ पर जो हेडिंग बनकर निकलेगा वह गणित का अर्थ, यानी गणित का अर्थ यहाँ पर देखेंगे। कुछ स्टेटमेंट होते हैं गणितज्ञों के और कुछ यहाँ पर परिभाषा भी होती हैं इससे संबंधित, तो हम सभी यहाँ पर उनके ऊपर जितने भी प्रश्न यहाँ पर बनते हैं हम उनको यहाँ पर देख लें। तो देखिए, जो पहला प्रश्न यहाँ पर है, किसने कहा कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं। यानी जो गणित है वो एक तरह का विज्ञान है, और कैसा विज्ञान है जिसमें कुछ निष्कर्ष निकाले जाते हैं। तो ये किसने कहा था, हमें यहाँ पर ये देखना है। देखिए यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं, विकल्प हैं होगबेन ने या लोक ने या बेंजामिन पेरिक ने या इनमें से कोई नहीं। तो ये जो स्टेटमेंट दिया था ये दिया था बेंजामिन पेरिक ने, इसलिए यहाँ पर बेंजामिन पेरिक ने विकल्प जो है वो सही उत्तर होगा। प्रश्न 2, गणित सभी वैज्ञानिक शोधों का एक अति महत्वपूर्ण उपकरण है, ये किसने कहा था। यानी ये भी एक स्टेटमेंट है। यानी जो गणित है, जो मैथमेटिक्स है, वो क्या है, जो वैज्ञानिक शोध होते हैं, जितने भी रिसर्चित होते हैं, उनके लिए क्या है, उपकरण है। यानी उपकरण का मतलब समझ रहे हैं, यानी टूल है एक तरह से, है ना, किसी भी काम करने का जैसे कोई औजार होता है, टूल होता है, वो है। जितनी भी हमारी साइंटिफिक रिसर्च होती है उसमें मैथ मतलब एक टूल का काम करता है। ये किसने कहा था, देखिए यहाँ पर विकल्प यहाँ पर भी देख लेंगे, कॉम्टे या बर्थलोट या बेकन या बेल। तो ये जो स्टेटमेंट दिया था यहाँ पर, ये दिया था बर्थलोट ने, अतः विकल्प बी बर्थलोट यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न 3, गणित एक भाषा है, यह कथन किसका है। यानी मैथमेटिक्स को एक लैंग्वेज की तरह कहा गया है, भाषा है, ये किसने कहा था। देखिए यहाँ पर विकल्प हैं बेकन या कॉम्टे या गिब्स या होगबेन। तो ये जो भाषा का जो कहा था ये कहा था गिब्स ने, अतः यहाँ पर विकल्प सी गिब्स सही उत्तर है। प्रश्न 4, होगबेन के अनुसार गणित सभ्यता का दर्पण है, ये कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है। देखिए यहाँ पर जो मैथमेटिक्स को कहा गया है वो मिरर कहा गया है ऑफ सिविलाइजेशन। यानी यहाँ पे एक वर्ड देखिए, मैथमेटिक्स है, एक मिरर है, एक सिविलाइजेशन है। तो तीनों को क्या है, मान लिया हमारी पास ये सभ्यता है, ये सभ्यता है, ठीक है, तो हमें इसको देखना है। तो यहाँ पर जो शीशे का काम करेगा, जो मिरर का काम करेगा, वो यहाँ पर मैथमेटिक्स करता है। जानते हैं कि सभ्यता क्या होती है, जैसे आपने पढ़ा भी होगा हिस्ट्री में, सिंधु घाटी की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता। सभ्यताएं होती हैं जो हमारी पुराने ज़माने के इतिहास को बताती हैं, हमारे रहने सहने का ढंग बताती हैं, हमने किस तरह के हमारे मकान होते थे, कैसे क्या होते थे, ये सब सभ्यता हमारी बताती हैं। तो यहाँ पर अगर हमें किसी भी सभ्यता को देखना है तो उसके लिए शीशे का काम करेगा, जिसमें हमें सभ्यता दिखाई देगी, तो वहाँ पर मैथमेटिक्स को यहाँ पर उसका दर्पण बताया गया है। तो यहाँ पर ये किसने कहा, ये होगबेन के अनुसार था। तो यहाँ पर हमें देखना है कि ये कथन जो है गणित के किस मूल्य से संबंधित है। अभी देखिए विकल्प यहाँ पर है, सामाजिक मूल्य या अनुशासनात्मक मूल्य या सांस्कृतिक मूल्य या इनमें से कोई नहीं। तो ये एक तरह से कल्चर से रिलेटेड है यहाँ पर, अतः विकल्प सी सांस्कृतिक मूल्य, कल्चरल वैल्यू यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न 5, गणित एक भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है, ठीक है। यानी गणित एक क्या है, एक भाषा है, एक लैंग्वेज है, या एक तरह से एक पेपर ले लीजिए, वह है जिस पे ईश्वर ने, अल्लाह ने, यानी पूरे ब्रह्मांड को उसके ऊपर लिख दिया है कि कहाँ पे क्या है, कहाँ पर क्या होना है। तो ये यहाँ पर इस तरह का कहा गया है। ये किसने कहा था, देख लीजिए यहाँ पर विकल्प दिए हैं, रसेल ने कहा था या स्टोन ने कहा था या गैलीलियो ने या लोक ने। तो ये गैलीलियो का स्टेटमेंट था यहाँ पर, अतः विकल्प सी गैलीलियो यहाँ पर सही उत्तर है। प्रश्न 6, गणित शिक्षण के उद्देश्यों को परिभाषित किया जा सकता है। विकल्प देखिए यहाँ पर, बालक के व्यवहार में आए वास्तविक परिवर्तन के द्वारा, या सुपरिभाषित वांछित परिणामों के रूप में, या सामान्य एवं दीर्घकालिक लक्ष्य है, या शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के सामान्य कार्य। तो यहाँ पर देखिए इसका जो सही उत्तर निकल कर आएगा वो होगा विकल्प यहाँ पर देखिए बी सुपरिभाषित वांछित परिणामों के रूप में। तो देखिए यहाँ पर ये सही उत्तर है। प्रश्न 7, गणित सभ्यता का प्रतिबिंब है, किसने कहा। देखिए इससे मिलता जुलता अभी एक पहले भी आया था, जो वहाँ पर मिरर कहा गया था, दर्पण कहा गया था। तो गणित सभ्यता का प्रतिबिंब ये किसने कहा था,
ये देखिए विकल्प यहाँ पर कांट ने या होगबेन ने या बेकन ने या रामानुजम ने, तो ये होगबेन ने यहाँ पर कहा था, तो विकल्प बी होगबेन यहाँ पर सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हेडिंग हमारा गणित की प्रकृति, नेचर ऑफ मैथमेटिक्स से संबंधित यहाँ पर एक प्रश्न है। देखिए प्रश्न 8, गणित की प्रकृति है कि क्या यह आलंकारिक है या यह सामान्य लोगों के लिए नहीं है, या यह तार्किक है, या यह कठिन है। तो देखिए यहाँ पर क्या है, तो क्या प्रकृति होती है यहाँ पर गणित की, तो ये तार्किक होता है, लॉजिकल होता है जो मैथमेटिक्स होता है। अतः यहाँ पर विकल्प सी ये तार्किक है, इट इज लॉजिकल, सही उत्तर है। अब कुछ प्रश्न हम देखते हैं जो हमारे गणितज्ञ हुए हैं, मैथमेटिशियन उनसे संबंधित। यहाँ पर सबसे पहले आर्यभट्ट से संबंधित। तो प्रश्न 9, वर्गमूल और घनमूल यानी स्क्वायर रूट और क्यूब रूट निकालने की विधि का प्रतिपादन किसने किया। तो विकल्प देखिए यहाँ पे आर्यभट्ट ने या भास्कराचार्य ने या ब्रह्मगुप्त ने या कॉम्टे ने। तो यहाँ पर इसका सही विकल्प होगा, सही उत्तर होगा विकल्प ए आर्यभट्ट। अब भास्कराचार्य जी से संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ पर। प्रश्न 10, लीलावती पुस्तक के किस अध्याय में ज्यामिति के बारे में वर्णन है। विकल्प देखिए यहाँ पर क्षेत्र व्यवहार या बीजगणित, अलजेब्रा या त्रैराशिक या इनमें से कोई नहीं। तो लीलावती पुस्तक के ज्यामिति के बारे में जो बताया गया इनमें से कोई भी नहीं है, अतः यहाँ से विकल्प डी इनमें से कोई नहीं, नॉन ऑफ दीज सही उत्तर होगा। प्रश्न 11, रोलीज प्रमेय का संबंध है। विकल्प देखिए यूक्लिड से या भास्कराचार्य से या रामानुजम से या आर्यभट्ट से। तो इसका संबंध जो है भास्कराचार्य जी से, तो विकल्प बी भास्कराचार्य यहाँ पर सही उत्तर होगा। प्रश्न 12, निम्नलिखित में से कौन सी रचना भास्कराचार्य की नहीं है। विकल्प दशगीतिका या लीलावती या सिद्धांत शिरोमणि या कर्ण कौतूहल। तो यहाँ पर देखिए लीलावती तो उनकी है, सिद्धांत ये भी है और कर्ण कौतूहल भी है। तो यहाँ पर दशगीतिका नहीं है, तो विकल्प ए सही उत्तर होगा। प्रश्न 13, गणितज्ञ जिसने डिफरेंशियल कैलकुलस पर कार्य किया था। तो डिफरेंशियल कैलकुलस जो होती है ये आप 11-12 क्लास में पढ़ते हैं, तो इस पर किसने काम किया था। देखिए विकल्प दिए यहाँ पर न्यूटन ने या भास्कराचार्य ने या यूक्लिड ने या पाइथागोरस ने। तो यहाँ पर इस पर जो काम किया था वो किया था भास्कराचार्य जी ने, अतः विकल्प भी भास्कराचार्य यहाँ पर सही उत्तर होगा। अब यूक्लिड से संबंधित जो यूक्लिड महान गणितज्ञ हुए हैं, तो प्रश्न 14, एलिमेंट्स नामक पुस्तक के लेखक थे। विकल्प थेल्स, आर्किमिडीज या यूक्लिड या रेने देकार्त। तो ये यूक्लिड की रचना है, अतः विकल्प सी यूक्लिड यहाँ पर सही उत्तर होगा। बड़ी ही इम्पोर्टेंट यहाँ पर ये जो है पुस्तक है। प्रश्न 15, ज्यामिति का जनक समझा जाता है यानी फादर ऑफ ज्योमेट्री किसको माना जाता है। यूक्लिड को या लीलावती को या रेने देकार्त को या आर्यभट्ट को। तो ये भी यूक्लिड को ही माना जाता है फादर ऑफ ज्योमेट्री, अतः विकल्प ए यूक्लिड को यहाँ पर सही उत्तर होगा। प्रश्न 16, कौन सी रचना यूक्लिड की नहीं है। यहाँ पर देखिए एलिमेंट्स ये तो यूक्लिड की है, लो ज्योमेट्रिक ये नहीं है, पोरिज्म ये है और डेटा ये भी है। तो अतः यहाँ पर सही उत्तर होगा विकल्प बी लो ज्योमेट्रिक। प्रश्न 17, पुस्तक शांको लिखी गई थी यानी इसको किसने लिखा था। यूक्लिड ने लिखा था, यूक्लिड द्वारा लिखी गई थी या थेल्स द्वारा या आर्यभट्ट द्वारा या भास्कराचार्य द्वारा। तो ये जो पुस्तक है यूक्लिड द्वारा लिखी गई थी, अतः यहाँ पर यूक्लिड द्वारा सही उत्तर होगा। अब पाइथागोरस से संबंधित यहाँ पर देख लेते हैं। पाइथागोरस बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपने 9-10 क्लास में पढ़ते हैं पाइथागोरस की प्रमेय, जिसमें एक त्रिभुज होता है, आप जानते हैं समकोण त्रिभुज होता है ये, और इसमें ये हमारा आधार होता है और ये लंब होता है और ये कर्ण होता है। तो आप क्या जानते हैं कि आधार पर जो बना वर्ग होता है और प्लस लंब पर बना वर्ग, इन दोनों का जो योग होता है वो कर्ण पर बने वर्ग के योग के बराबर होता है। तो ये जो प्रमेय यहाँ पर दी थी, ये यहाँ पर जो दी थी ये पाइथागोरस की ही प्रमेय है। तो देखिए इनसे संबंधित कुछ प्रश्न यहाँ पर बनते हैं। प्रश्न 18, मैथमेटिक्स शब्द किसने दिया। विकल्प देखिए रेने देकार्त या यूक्लिड या पाइथागोरस स्कूल या प्रोफेसर हार्डी। तो ये पाइथागोरस स्कूल की ही देन है, अतः विकल्प सी पाइथागोरस स्कूल यहाँ पर सही उत्तर होगा। प्रश्न 19, गणितज्ञ जिसने पैराबोला या हाइपरबोला शब्दों का प्रयोग किया यानी पैराबोला और हाइपरबोला जो आप पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में 11-12 क्लास में, तो ये शब्द किसने यहाँ पर देखो यूज किया था। तो विकल्प देखिए यहाँ पर पाइथागोरस दिया है, लीलावती दिया है, यूक्लिड दिया है, रामानुजम दिया है। तो यहाँ पर भी इसका सही उत्तर पाइथागोरस ही होगा, तो विकल्प ए पाइथागोरस सही उत्तर है।
रेने देकार्त से संबंधित प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर। प्रश्न 20, किस गणितज्ञ की मृत्यु निमोनिया के कारण हुई थी? यानी निमोनिया जो बीमारी होती है उसकी वजह से कौन से गणितज्ञ की डेथ हुई थी? यहाँ पर देखिए रेने देकार्त की, या यूक्लिड की, या न्यूटन की, या पाइथागोरस की। तो रेने देकार्त की जो मृत्यु हुई थी वो निमोनिया की वजह से हुई थी। तो विकल्प ए रेने देकार्त यहाँ पर सही उत्तर होगा। प्रश्न 21, कौन सी रचना रेने देकार्त की नहीं है? कौन सी नहीं है? देख लीजिए विकल्प देखिए, ला ज्योमेट्रिक ये तो उनकी है, डिस्कोर्स ऑन मेथड ये भी उनकी है, और देखिए क्या द प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन नॉलेज जो नीचे दी गई यहाँ पर भी है। लेकिन स्यूडेरिया जो स्यूडेरिया है यहाँ पर ये नहीं है, तो यहाँ पर यही इसका सही उत्तर होगा। प्रश्न 22, गणितज्ञ जो प्रायः सुबह 11 बजे तक सोते थे वे थे? देखिए यहाँ पर ये अजीब सा एक प्रश्न बनता है यहाँ पर कि ज़्यादा सोना अच्छा नहीं होता पढ़े लिखे के लिए, लेकिन यहाँ पर देखिए वो 11 बजे तक सुबह को सोते रहते थे। इसका मतलब वो रात में पढ़ते होंगे, बहुत मेहनत करते होंगे, तो उनको थकान इतनी होती होगी वो सोते रहते होंगे। तो विकल्प देखिए यहाँ पर ये आर्यभट्ट या रामानुजन या रेने देकार्त या यूक्लिड। तो यहाँ पर यूक्लिड ऐसा करते थे, तो विकल्प यहाँ पर सी रेने देकार्त सी उत्तर है। प्रश्न 23, निर्देशांक ज्यामिति का संबंध है, यानी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो हम 9th क्लास में जो पढ़ते हैं स्कूल में, उसका संबंध किससे? यूक्लिड से, या लीलावती से, रेने देकार्त है, पाइथागोरस से। तो ये इसका संबंध जो है रेने देकार्त से ही है, और इस तरह से कि कहा जाता है कि इन्होंने इसकी शुरुआत की थी। तो देखिए यहाँ पर विकल्प सी रेने देकार्त सही उत्तर है। इस यूनिट का जो अंतिम प्रश्न है यहाँ पर प्रश्न 24, गणित सार संग्रह की रचना किसने की? यानी किसने गणित सार संग्रह जो किताब है गणित वो किसने लिखी थी? इसका जो उत्तर है वो आपको करना है। विकल्प देखिए, आर्यभट्ट दिया है, भास्कराचार्य या महावीराचार्य या रामानुजन। तो ये सीरीज आपको कैसी लग रही है, यूनिट कैसी लगी, तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू, जय हिंद। डियर स्टूडेंट एंड प्यारे बच्चों, अगर आप ये सभी सीरीज के नोट्स पढ़ना चाहते हैं और अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर यहाँ पर जितने भी हमारी या वेबसाइट पर जाकर आप इन सभी नोट्स को यहाँ पर पढ़ सकते हैं और अपनी अध्ययन को जारी रख सकते हैं।